अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। चाइल्ड केयर हक़ के हवाले से जो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाली थी, उसमें थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। क्या चेंजेस हुई हैं? अच्छी हुई हैं, बुरी हुई हैं? अच्छी चेंजेस हुई हैं। तो इन्होंने थोड़ी सी अमाउंट अपनी ज़्यादा कर दी है जो चाइल्ड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो कितने हुए हैं, तो आइए वो देखते हैं। मेरी आवाज़ से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने अपनी ईद नज़ला और ज़ुकाम में गुजारी है। बहरहाल अभी मैं बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं कि कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स इस दफ़ा क्या हैं और उसमें क्या चेंजेस आई हैं। तो स्टार्ट में उन्होंने थोड़ा सा बताया कि यार 18 साल से कम के बच्चों को ये बेनिफिट्स हैं और कैसे ये बड़ी हैं, तो करंट चेंजेस क्या हैं और उसमें पेमेंट्स वगैरह की डेट्स वगैरह क्या हैं। तो नीचे जाते के देखते हैं कि यार ये चेंजेस क्यों हुई हैं, तो और कितनी हैं। मतलब इन्फ्लेशन की वजह से ये इन्होंने थोड़े से ज़रा 3% उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन $500 उसमें टोटल फ़र्क आया है। तो ये मैं लिंक जो है वो अपनी वीडियो के नीचे एंड में दे दूँगा ताकि आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनको तकरीबन $619 पर मंथ के हिसाब से, और जो 7 साल और उसके बाद तकरीबन 17 साल तक $532 उनको मिलेंगे। तो इसी तरह डिसेबिलिटी जो बेनिफिट्स हैं उसमें भी थोड़े से चेंजेस आए हैं। और अगर आप फॉस्टर फैमिलीज़ हैं तो लाइक मल्टीपल बच्चों को आप पाल रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा उन्होंने फ़र्क कर दिया है। और ये सब कुछ तब भी आप पे इफ़ेक्ट होगा, या जिस तरह आप पे इफ़ेक्ट होगा तो वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। तो इसके इन्होंने जो एप्लीकेबल रूल्स हैं वो ये हैं कि यार चिल्ड्रन जो है वो 18 साल से कम हो, क्योंकि 17 साल तक ये मिलते हैं, और परमानेंट रेजिडेंट हो कनाडा के, ठीक है। और जो पेरेंट्स हैं वो भी परमानेंट रेजिडेंट हो, और लेकिन पिछले 18 महीने से वो कनाडा में रह रहे हों। मतलब ये है कि उन्होंने लास्ट ईयर की जो टैक्स है वो फ़ाइल की हो, जिसके बाद ये पैसे फिर मिलना शुरू हो जाते हैं। शेयर्ड कस्टडी यूजुअली अगर पेरेंट्स सेपरेट हैं, तो कभी बच्चे अगर फादर के साथ रहते हैं और कभी मदर के साथ, तो फिर ऐसी सूरत में पैसे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब जितनी अमाउंट आपको मिलनी है तो वो हाफ़ हो जाती है, हाफ़ फादर को और हाफ़ इसी तरह मदर को मिलती है। एज लिमिट बस वही उन्होंने बताया कि अप टू 6 ईयर जो है पर ईयर वो 7,000 और 7,500 की एनुअली है। और जो 7 साल और उसके बाद के बच्चे हैं तो वो तकरीबन 6,500 एनुअली है। ये मिलते हैं तकरीबन आपको हर मंथ के 19-20 की डेट में। मतलब जब भी मिले तो मंथली ही मिलते हैं, तो इससे कुछ ख़ास डेट से कुछ ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये थोड़ी सी चेंजेस उन्होंने की हैं, लेकिन बहरहाल ये अच्छी चेंजेस हैं। और उन्होंने ये अमाउंट जो है वो उसको बढ़ा दिया है। और लास्ट ईयर भी उन्होंने ऐसे ही किया था। तो ये हर साल थोड़ी थोड़ी करके जो है इन्फ्लेशन के हवाले से या इन्फ्लेशन के लिहाज से अपनी अमाउंट ये थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। लेकिन ये है कि ये बात याद रखें इसमें कि आपको अमाउंट जो फुल अमाउंट है वो अभी शो हुई है। लेकिन वो फुल अमाउंट आपको तब मिलती है, जैसे मैंने हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जब आप बिल्कुल भी लो इनकम में होते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ी बहुत इनकम कमाते हैं तो उसके हिसाब से फिर वो अमाउंट जो है वो एडजस्ट होती है अपनी जो फुल जो भी अमाउंट थी, तो उसके हवाले से वो थोड़ी सी ज़रा कम हो जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा कमाते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये इसमें एक चीज़ है कि ये लो इनकम लोगों जो लो इनकम के लोग होते हैं उनके लिए है। लेकिन ये है कि जो एवरेज जितने भी यहाँ पे लोग कमाते हैं, जो एवरेज वर्कर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए फिर ये सपोर्ट जारी रहती है और काफ़ी इससे फ़ायदा होता है। दूसरा ये है कि जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं तो इमीडिएटली उनको ये चीज़ शुरू नहीं होती। तो जैसे कि इसमें एक पॉइंट था कि आप यहाँ पे 18 महीने जब आपकी रेजिडेंसी होती है तो तब ही आपको ये पैसे मिलते हैं। 18 महीने विच मीन्स के चूँकि ये ईयर के मिड से स्टार्ट होते हैं, यानी जुलाई टू नेक्स्ट जून होता है। और आपका जो टैक्स रिटर्न होता है वो तो ऑब्वियसली पिछले साल का, जब तक आपने वो पूरा साल आप टैक्स रिटर्न जमा करते हैं, उसके बाद अगले साल में फिर आपको पिछले साल की अमाउंट जो आपने कमाई होती है उसके हिसाब से फिर आपके अगले साल में वो ये पैसे शुरू हो जाते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें था वो ये था कि ये परमानेंट रेजिडेंट अगर आप हैं तो डायरेक्ट आप पे ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। इसके लिए सिटीज़नशिप का होना ज़रूरी नहीं है।
ایک پوائنٹ جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ اس کو اپنی انکم نہ سمجھیں، ٹھیک ہے نا. مطلب جو بچوں کے پیسے جو بھی آپ کو ملتے ہیں تو اس کو اپنی انکم میں مطلب اپنی پوری انکم میں ایڈ کر کے ایسے نہ سمجھیں، بلکہ اس پیسوں کو اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ یوٹیلائز کریں، ٹھیک ہے نا. اور اگر ابھی آپ کے انکم آپ کی اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کا سیٹ اپ ہے وہ چل رہا ہے، تو اس کو پھر فیوچر کے لیے جمع کریں، تاکہ ان کی ہائر سکولز ہو گئے یا یونیورسٹی کالجز وغیرہ ہو گئیں یا یونیورسٹیز ہو گئیں، تو یہ بیسکلی آپ کو تب کے لیے کافی مطلب اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے پلان کرتے ہیں تو پھر بعد میں آپ کو اس کی وجہ سے کافی سپورٹ ملتی ہے. اینی ویز امید کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک انفارمیشن کے لحاظ سے آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اسی طرح کی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ملاقات کریں گے. تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.